बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आई एम नवीद अहमद नवीद, योर केमिस्ट्री टीचर। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th केमिस्ट्री में हम लोगों ने यूनिट नंबर 5 फ़िज़िकल स्टेट्स ऑफ मैटर हमने स्टार्ट किया हुआ था और इसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा था दैट वाज प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस। प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस में हमने प्रीवियस लेक्चर में दो प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था। एक उसमें थी कि गैसेस का कोई प्रॉपर वॉल्यूम जो है वो नहीं होता, इनडेफिनेट वॉल्यूम होता है, और दूसरी प्रॉपर्टी थी कि गैसेस की कोई डेफिनेट शेप भी नहीं होती। डियर स्टूडेंट्स, तीसरी प्रॉपर्टी आज हमने जो है वो स्टार्ट करनी है, और तीसरी प्रॉपर्टी जो गैसेस में पाई जाती है दिस इज़ कॉल्ड एज डाइफ्यूजन। डियर स्टूडेंट, डाइफ्यूजन भी पढ़ा जाता है, डिफ्यूजन भी पढ़ा जाता है, जो भी आपको इजी लगे वो आप पढ़ सकते हैं। फर्स्ट ये पता हो कि ये जो टर्म डिफ्यूजन है इसका मतलब क्या है। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ऑब्ज़र्व किया होगा कि हम कोई भी फ्रेगरेंस लेते हैं, कोई भी खुशबू लेते हैं, लेट्स से हम परफ्यूम की बात करते हैं, हम एयर फ्रेशनर की बात करते हैं, रूम स्प्रे जिसको हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं। तो अगर जो है वो हम लोग अब एयर फ्रेशनर जो है या परफ्यूम जो है या कोई भी फ्रेगरेंस है अगर हम इसको रूम के एक कॉर्नर में स्प्रे करते हैं तो विद इन नो टाइम, विद इन फ्यू सेकेंड, वो जो फ्रेगरेंस, वो जो परफ्यूम है वो पूरे के पूरे रूम में जो है वो स्प्रेड हो जाती है, फैल जाती है। अब ऐसा क्यों हुआ है, कैसे हुआ है? तो डियर स्टूडेंट्स, ये हुआ है ड्यू टू दिस फिनोमेना विच इज़ कॉल्ड एज डिफ्यूजन। अब हुआ क्या था, लेट्स से हमने ये हमारे पास एक रूम है और इस रूम के इस कॉर्नर में हमने परफ्यूम स्प्रे कर दिया है। जैसे इस कॉर्नर में हमने परफ्यूम स्प्रे किया तो यहाँ परफ्यूम के मॉलिक्यूल्स की जो कंसंट्रेशन है या उसकी मिकदार है वो एकदम इंक्रीज़ हो गई है, जबकि रूम का जो बाकी एरिया है यहाँ परफ्यूम के मॉलिक्यूल्स नहीं हैं। तो इस वजह से होगा क्या कि परफ्यूम के ये वाले जो मॉलिक्यूल हैं ये ज़्यादा कंसंट्रेशन से मूव करेंगे टूवर्ड्स लेस कंसंट्रेशन। ये जो मूवमेंट है गैस के मॉलिक्यूल्स की, कहाँ से? फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। इस मूवमेंट को हम क्या नाम देते हैं? डिफ्यूजन का नाम देते हैं। कैसे डिफ़ाइन किया डियर स्टूडेंट्स हमने? कि सिंपल डिफ्यूजन को हमने ये डिफ़ाइन किया कि मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टूवर्ड्स द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। अब डियर स्टूडेंट, गैसेस के हवाले से आप इसको जो है ना वो बड़ा स्पेसिफिकली भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। और वो कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि हमारे पास है जी, लेट्स से ये कंटेनर है, इस कंटेनर में हम कह देते हैं कि ये दो पोर्शन है। इस पोर्शन के अंदर हमारे पास जो है वो कोई एक गैस जो है वो मौजूद है और इस कंटेनर के दूसरे पोर्शन में एक दूसरी गैस मौजूद है। लेट्स से ये हमारे पास गैस बी है, ये वाली हमारे पास गैस ए है। दोनों जो है वो डिफरेंट गैसेस हैं। चूँकि यहाँ दरमियान में जो है वो पार्टीशन है, एक वाल्व है, ड्यू टू विच गैस ए और गैस बी जो है वो सेपरेट हैं, वो आपस में मिक्स नहीं हो सकती। लेकिन अगर हम इस पार्टीशन को जो है वो रिमूव कर दें, इस दीवार को जो है वो हम क्या कर दें? रिमूव द वॉल, तो होगा क्या कि गैस ए के मॉलिक्यूल जो है वो मूव करेंगे टूवर्ड्स द पोर्शन ऑफ बी, एंड गैस बी के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये मूव करेंगे टूवर्ड्स द पोर्शन ऑफ ए। एक वक्त ऐसा आएगा कि गैस ए और गैस बी, ये दोनों गैसेस जो है वो आपस में मिक्स हो जाएंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो मिक्सिंग हुई है ये भी क्या हुआ है कि गैस ए के मॉलिक्यूल इस चैम्बर में ज़्यादा थे तो ये मूव कर गए बी चैम्बर में जहाँ गैस ए कम है,
और गैस बी के मॉलिक्यूल इधर ज़्यादा थे तो ये मूव कर गए जहाँ बी कम है। तो ये ऐसा ही हुआ है कि गैस ए के मॉलिक्यूल हायर कंसंट्रेशन से मूव करके लोअर कंसंट्रेशन में चले गए और गैस बी के मॉलिक्यूल लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन से मूव करके लोअर कंसंट्रेशन में आ गए। तो ये जो इंटर मिक्सिंग हुई है गैसेस की, इंटर मिक्सिंग ऑफ गैसेस, इसको भी हम लोग जो है वो क्या नाम देते हैं, डिफ्यूजन का नाम देते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, ये तो डिफ्यूजन का इंट्रोडक्शन हो गया। अब आप देखें एक बात और ऑब्ज़र्व कीजिएगा कि जब डिफ्यूजन हुई है, गैस ए के मॉलिक्यूल इधर इस चैम्बर में गए हैं, गैस बी के मॉलिक्यूल इस चैम्बर में गए हैं, तो हमने इनको किसी किस्म की एनर्जी नहीं दी। तो याद रखें, डिफ्यूजन का जो फिनोमेना होता है, इसमें गैस मॉलिक्यूल्स को बाहर से एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि ये अपनी काइनेटिक एनर्जी को जो है वो यूज़ करते हैं, यूज़ देयर ओन काइनेटिक एनर्जी। ए के मॉलिक्यूल जो है वो अपनी एनर्जी को यूज़ करके इस पोर्शन में गए हैं, बी के मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी को यूज़ करके इस पोर्शन में जो है वो चले गए हैं। डियर स्टूडेंट्स, 1833 एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था थॉमस ग्राहम। इसने गैसेस की डिफ्यूजन को जो है वो प्रॉपरली स्टडी करके एक लॉ प्रपोज किया था जिसको हम ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन कहते हैं, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। अब ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या कहता है? ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन ये कहता है कि किसी भी गैस की जो डिफ्यूजन की स्पीड होती है या जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है, वो उस गैस के मॉलिक्यूलर मास या डेंसिटी के स्क्वायर रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लेट्स से कोई भी गैस है, उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन है R, तो अकॉर्डिंग टू ग्राहम लॉ, rate of diffusion is inversely proportional to the molar mass of square root of molar mass of that gas, or rate of diffusion is inversely proportional to the square root of the density of that gas। अगर हम आसान ज़ुबान में बात समझना चाहें ना, तो इसका मतलब ये है कि कोई भी गैस जितनी हैवी होगी उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना कम होगा। कोई भी गैस जितनी हैवी होगी उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा? उतना कम होगा। लेट्स से वी हैव H2। H2 का मोलर मास होता है 2 ग्राम पर मोल, और इसी तरह वी हैव O2। O2 का मोलर मास होता है 32 ग्राम पर मोल। अकॉर्डिंग टू लॉ, मैस किसका ज़्यादा है? O2 का मैस ज़्यादा है, H2 का मैस कम है। तो ग्राहम लॉ के मुताबिक जो हाइड्रोजन है इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास जो है वो गैसेस की प्रॉपर्टी थी डिफ्यूजन, जिसको हमने एक्सप्लेन किया। आई होप कि आपने इसको जो है वो समझ लिया होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो गैसेस की है वो भी डिफ्यूजन के साथ मिलती जुलती प्रॉपर्टी है, बट उसका नाम है इफ्यूजन। इफ्यूजन और डिफ्यूजन में जो है ना वो बस थोड़ा सा फ़र्क है। डिफ्यूजन में भी गैस के मॉलिक्यूल हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, और इफ्यूजन में भी फ़र्क इतना है कि डियर स्टूडेंट्स आप देखें, लेट्स से कि हमारे पास एक बैग है, उस बैग के अंदर जो है ना वो हमने ऑनियन या प्याज काट के डाल दिया है, और इस बैग के अंदर हम एक नीडल से एक छोटा सा होल कर देते हैं, स्मॉल होल मैं इसको लिख देता हूँ, छोटा सा हमने सुराख जो है वो कर दिया है। आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि कुछ ही देर के बाद ऑनियन की जो स्मेल है ना वो बाहर आना शुरू हो जाएगी। हालांकि सारे का सारा बैग हमने अच्छी तरह बंद किया हुआ था, बट इस होल में से उसकी स्मेल जो है वो बाहर आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑनियन में से निकलने वाली जो गैसेज हैं उनके मॉलिक्यूल्स ने इस होल में से वो बाहर आ गए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स,
गैसेस के मॉलिक्यूल्स का एक स्मॉल होल में से निकल कर बाहर आ जाना, इसको क्या कहा जाएगा? इफ्यून कहा जाएगा। मतलब क्या कहा हमने कि दिस इज़ मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स फ्रॉम higher concentration to lower concentration। कहाँ से? थ्रू अ स्मॉल होल। इसको क्या कहा जाएगा? इफ्यून का नाम दिया जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स, फ़र्ज़ करें एक एग्ज़ाम्पल और ले लेते हैं हम ये सपोज़ कर लेते हैं कि ये हमारे पास है जी एक अदद कंटेनर, और इस कंटेनर में जो है ना वो इस तरफ कोई भी गैस मौजूद है। यहाँ पर जो है वो एक छोटा सा होल मौजूद है, एक छोटा सा सुराख मौजूद है। तो ये गैस जो है इस तरफ जो है हम सपोज़ कर लेते हैं कि वैक्यूम है, मतलब किसी किस्म की कोई गैस जो है वो नहीं है। तो ये गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये वन बाय वन इस होल में से मूव करके आएंगे टूवर्ड्स द वैक्यूम। यहाँ गैस के मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन क्या है? ज़्यादा है। इधर गैस के मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन क्या है? कम है। तो गैस के मॉलिक्यूल हायर कंसंट्रेशन से मूव करके आगे किधर? लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। दिस मूवमेंट इज़ कॉल्ड एज इफ्यून। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का जो है वो टॉपिक था जिसमें हमने डिफ्यून और इफ्यून को जो है वो हमने स्टडी किया है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।